साथियों, ये मेरे द्वारा लिखे गए कुछ जो है पंक्ति आप लोग ध्यान से सुनिए और बताइएगा कैसा है। साथियों ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथियों, संघर्ष तो बहुत है हमारी ज़िंदगी में, फिर भी हम रोया नहीं करते। संघर्ष तो बहुत है हमारी ज़िंदगी में, फिर भी हम रोया नहीं करते। किताबें, कॉपी और पेन लेने में हम सोचा नहीं करते। भले ही एक कपड़ा मेरे तन पर रहे, फिर भी किताबें, कॉपी और पेन से समझौता नहीं किया करते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश और ये मैं खुद साथियों अपने हाथ से लिखा हूं। तो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथियों, हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? साथियों, सोम देवता को समर्पित है। तो देखिए साथियों, ऋग्वेद के बारे में बात करी जाए तो साथियों वेद के बारे में बात करी जाए तो वेद 4 प्रकार के होते हैं साथियों। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। साथियों, जो ऋग्वेद है साथियों, ये सबसे पुराना वेद है साथियों। ये भी इम्पोर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। और साथियों, ऋग्वेद के साथियों जो है और देखिए आपको मैं बताते चलूँ साथियों कि जो गायत्री मंत्र की व्याख्या की है साथियों, ऋग्वेद के 3रे मंडल में की गई है। और वहीं बात करी जाए कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में साथियों सोम देवता का उल्लेख है। यानी साथियों इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर होगा। ठीक है, और मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। जैसे साथियों आपसे पूछा जाए कि साथियों गायत्री मंत्र की रचना किसने करी, तो साथियों विश्वामित्र जी किए थे। इम्पोर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। और अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर कौन थे? साथियों, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। तो देखिए साथियों, मैं आपको बताते चलूँ कि जो जैन धर्म के संस्थापक हैं साथियों और प्रथम तीर्थंकर साथियों ऋषभ देव थे। और 23वें के बारे में बात करी जाए साथियों तो पार्श्वनाथ थे। यानी साथियों ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा, पार्श्वनाथ। मैं आपको बताते चलूँ साथियों कि भगवान नेमिनाथ जैन धर्म के वर्तमान 22वें तीर्थंकर साथियों थे। मतलब 22वें तीर्थंकर कौन थे, तो साथियों नेमिनाथ। और उनका दूसरा नाम साथियों अरिष्टनेमि था। और 23वें तीर्थंकर के बारे में बात करिए साथियों तो भगवान पार्श्वनाथ थे। और अंतिम साथियों बार बार क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि साथियों जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो साथियों महावीर स्वामी। कौन थे, तो साथियों महावीर स्वामी। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। अच्छा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था साथियों, तो साथियों वर्धमान था। क्या था साथियों, वर्धमान। वहीं पूछा जाए कि वो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था साथियों, सिद्धार्थ। इंपॉर्टेंट है साथियों, जरूर याद रखिएगा। और जो प्रथम तीर्थंकर थे साथियों ऋषभ देव थे, इनका प्रतीक सांड है। और जो 23वें थे साथियों वो पार्श्वनाथ जी, इनका प्रतीक जो है वो सर्प है। और महावीर स्वामी 24वें जिनका प्रतीक साथियों सी है, शेर है। तो साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस लेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों अशोक के बारे में बात करी जाए तो किस धर्म का अनुयायी था साथियों, तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आप लोग चूंकि जानते होंगे साथियों कि बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए साथियों अपने पुत्र साथियों महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को साथियों श्रीलंका भेजे थे साथियों बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए साथियों। और मैं आपको बताते चलूँ साथियों कि अशोक का पूरा नाम साथियों इसे प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। और ये साथियों मास्की अभिलेख में मिलता है। किसमें मिलता है, मास्की अभिलेख में। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों। साथियों मास्की जो है साथियों इसके बारे में बात करी जाए तो यह कर्नाटक में स्थित है साथियों। और भ्राबू के बारे में बात करी जाए तो देखिए साथियों भ्राबू यहाँ दिया है। तो भ्राबू के बारे में बात करी जाए साथियों तो यह राजस्थान का एक स्थान है साथियों। यहाँ पे अशोक बौद्ध धर्म के व्यक्तिगत विश्वास पर प्रकाश डालता है साथियों। वहीं बात करी जाए रुमिनदेई के बारे में बात करिए दोस्तों तो यह नेपाल के लुम्बिनी के पास स्थित है साथियों। और यह मौर्यकाल का जो है कराधान प्रणाली के बारे में बात करता है। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और लूट लिया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए मैं आपको साथियों बताते चलूँ कि साथियों 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनी जो था साथियों गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र साथियों वहीं पे आया था। और ये साथियों मंदिर को जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और लूटपाट किया था साथियों। इस तरह इस प्रश्न का साथियों ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा, महमूद ऑफ गजनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, और देखिए ये कहाँ का शासक था साथियों, अफगानिस्तान का शासक था। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है? देखिए साथियों मैं आपको बताते चलूँ। देखिए साथियों इस
इसमें मैं आपको बताते चलूँ कि जो पहला साथियों युद्ध किया था, देवरा का युद्ध किया था साथियों 1532 ईस्वी में, देवरा। और दूसरा जो साथियों किया था चौसा का किया था। कौन किया था? चौसा का। और तीसरा साथियों कन्नौज का 1540 में, और चौथा सरहिंद का जो कि 1555 में किया था। इस तरह इस प्रश्न का साथियों ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। देवरा होगा, चौसा होगा, कन्नौज होगा और सरहिंद होगा। देखिए इसके बारे में आपको बताते चलूँ कि जो चौसा का युद्ध है साथियों 1539 में हुआ था, शेरशाह सूरी और साथियों हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं को साथियों परास्त करके शेरशाह सूरी जबरदस्त विजय हासिल करी थी साथियों। और मैं आपको बताते चलूँ और जो युद्ध लड़ा है साथियों, इसके अन्य युद्ध के बारे में बात करी जाए तो साथियों पानीपत का पहला युद्ध साथियों जो कि 12 अप्रैल 1526 में हुआ था साथियों। आगरा की साथियों घेराबंदी ये भी करवाया था 4 मई 1526 में साथियों। कानपुर का युद्ध भी 1526 में हुआ था साथियों। और खनवा का युद्ध तो कौन नहीं जानता होगा भाई, 17 मार्च 1527 ईस्वी में साथियों। ये सब हुमायूं द्वारा लड़े गए अन्य युद्ध हैं साथियों। वहीं पूछा जाए बक्सर का युद्ध कब हुआ था साथियों, 22 अक्टूबर 1764 को। अगला प्रश्न है झंझर किस जिले का नृत्य है साथियों, प्रसिद्ध नृत्य है? तो साथियों झंझर जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का एक प्रसिद्ध नृत्य है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और ये आपके एग्जाम में बन सकता है, तो जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आर्द्रता देखिए इसके बारे में बताता हूँ कि साथियों जो आर्द्रता है वायु में नमी की मात्रा को मापता है साथियों। और ये जो है हाइग्रोमीटर एक उपकरण होता है साथियों, उसी के माध्यम से मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा, हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंबा राज्य के संस्थापक राजा कौन थे? साथियों एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो जरूर याद रखिएगा। तो चंबा राज्य के जो संस्थापक है साथियों मेरुवर्मन है। कौन है साथियों? मेरुवर्मन। और मेरुवर्मन जो है साथियों 1680 एडी यानी एनो डोमिनी साथियों ये बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाए थे, जिसमें साथियों मणिमहेश मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर, गणेश मंदिर और नरसिंह मंदिर साथियों ये निर्माण करवाए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है? तो साथियों डबल फॉल्ट का मतलब है साथियों दूसरी सर्विस का फॉल्ट करना। साथियों ये जो है टेनिस से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। और मैं आपको बताते चलूँ साथियों अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो 1 मार्च 1913 को। कब हुई थी साथियों? 1 मार्च 1913 को, जब गदर पार्टी की स्थापना करी थी लाला हरदयाल ने साथियों। उसी समय साथियों इसकी भी स्थापना हुई थी, किसकी? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति किसकी 2 प्रसिद्ध किस्में हैं? तो साथियों ये है आलू की। ये किसके साथियों? आलू, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन ब्राज़ील में होता है साथियों। और मैं आपको बताते चलूँ कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। और गोल क्रांति का संबंध किससे था साथियों? आलू उत्पादन से था। और भारत में आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा यूपी में होता है साथियों। तो साथियों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।